11 चावल के दाने, बस 11। और इन्हें 30 अप्रैल गुरुवार को शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ाना है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में गरीबी है, जिनका पैसा आता है पर टिकता नहीं, जिनकी मनोकामना सालों से अधूरी है, जिनके किसी भी काम में रुकावटें ही रुकावटें हैं। अगर आप भी इनमें से किसी एक परेशानी में हैं तो 30 अप्रैल गुरुवार को ये उपाय करके देखिए। भले ही आपने पूरे साल भर ये उपाय नहीं किया हो, भले ही पूरा महीना निकल गया और आपने एक बार भी ये नहीं किया हो, पर अगर आपने 30 अप्रैल गुरुवार नरसिंह जयंती के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आपके हाथ से ये मौका ना जा सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अप्रैल 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और सबसे विशेष तिथि है, क्योंकि इस चतुर्दशी के दिन नरसिंह जयंती है, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का ये पवित्र दिन। और दोस्तों, ये गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरुवार भी भगवान विष्णु का ही दिन है। तो भक्तों, नरसिंह जयंती, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, गुरुवार, ये तीनों एक साथ आए हैं। इन तीनों का संयोग बहुत ही कम आता है, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की चतुर्दशी नरसिंह जयंती गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन सब का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, गुरुवार नरसिंह जयंती का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो ये 11 चावल के दाने वाला उपाय है। दोस्तों, ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, इस वीडियो के एकदम अंत में हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपकी सालों से अधूरी किसी भी मनोकामना, चाहे वो धन की हो, विवाह की हो, संतान की हो, नौकरी की हो, पूरा करने वाला है। उस उपाय में 5 तुलसी के पत्ते हैं और एक घी का दीपक है, लेकिन उस दीपक की बाती गोल होनी चाहिए, सीधी नहीं। और वो दीपक घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, मंदिर में जाकर जलाना है। ये क्यों, ये हम अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए। भक्तों, जो लोग सीधे उपाय जानना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन जो ये जानना चाहते हैं कि 30 अप्रैल गुरुवार का ये उपाय इतना शक्तिशाली क्यों है, उस कारण में एक ऐसी बात है जो शास्त्रों में लिखी है और जो बहुत कम लोगों को पता है। तो शुरू से रुकिए, जब जड़ समझ में आती है उपाय 100 गुना ज्यादा फल देता है। भक्तों, सबसे पहले ये समझिए कि 30 अप्रैल गुरुवार नरसिंह जयंती का ये दिन इतना विशेष क्यों है। देखिए, वैशाख का महीना ही है जो आपको धन, दौलत, पुण्य सब कुछ देने वाला है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और वैशाख मास में किया गया हर उपाय, हर दान, हर संकल्प, उसका फल अक्षय होता है। अक्षय मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, ठीक है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए वैशाख के महीने में तुलसी का पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़े उपाय करने से उनकी असीम कृपा मिलती है। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाता है और सुख, समृद्धि, धन, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ मिलने लगता है। अब भक्तों, चतुर्दशी तिथि ये 14वीं तिथि होती है और वैशाख शुक्ल चतुर्दशी ये नरसिंह जयंती का दिन होता है। ये वो दिन है जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है।
जो गुरुवार को भगवान विष्णु की आराधना करता है, उस पर गुरु की कृपा और विष्णु जी की कृपा दोनों एक साथ बरसती हैं। ठीक है, रुकिए, ये बात ध्यान से सुनिए भक्तों। अब मैं आपको नरसिंह जयंती की वो कथा सुनाता हूं जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण दोनों में वर्णित है। और इस कथा को सुनकर आप समझेंगे कि 30 अप्रैल को ये 11 चावल के दाने वाला उपाय इतना शक्तिशाली क्यों है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था, नाम था हिरण्यकशिपु। वो बहुत बलशाली था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, मुझे न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न आसमान में न जमीन पर, न किसी मनुष्य से, न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और हिरण्यकशिपु ने सोचा मैं अब अमर हो गया। उसने भगवान विष्णु की पूजा बंद करवा दी, पूरे राज्य में विष्णु नाम लेना मना कर दिया, खुद को ईश्वर घोषित कर दिया। लेकिन भक्तों, उसी के घर में एक बालक था, प्रहलाद, उसका अपना पुत्र, और प्रहलाद था भगवान विष्णु का परम भक्त। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत कष्ट दिए, उसे ऊंचे पहाड़ से धकेला, प्रहलाद बच गया। उसे विषैले सांपों के पास छोड़ा, सांपों ने काटा नहीं। उसे हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, हाथी मुड़ गए। उसे जलती हुई आग में बिठाया, आग ठंडी हो गई। भक्तों, ये देखकर हिरण्यकशिपु और क्रोधित हो गया। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा विष्णु? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, वो हर जगह है, इस खंभे में भी है। और भक्तों, उसी क्षण हिरण्यकशिपु ने खंभे पर मुक्का मारा और उस खंभे से प्रचंड गर्जना के साथ एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जो न पूरी तरह मनुष्य था, न पूरी तरह पशु। ऊपर से सिंह का मुख, नीचे से मनुष्य का शरीर। यही थे नरसिंह भगवान। भक्तों, ध्यान से सुनिए ये बात। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठाया और दरवाजे की देहरी पर, न घर के अंदर न बाहर, अपनी जांग पर रखा, न जमीन पर न आसमान में, संध्या काल में, न दिन न रात, और अपने नाखूनों से वध किया। न अस्त्र न शस्त्र, हर एक शर्त पूरी हुई और फिर भी वध हुआ, क्योंकि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं हर शर्त तोड़कर भी। और उसके बाद प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के चरणों में माथा टेका और नरसिंह जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र, जो तुमने मांगना हो मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। भक्तों, नरसिंह भगवान ने उस क्षण ये वरदान दिया, जो भी भक्त मेरी जयंती के दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करके और अन्न का एक एक दाना भक्ति से अर्पित करके अपनी मनोकामना कहेगा, उसकी रक्षा मैं उसी तरह करूंगा जैसे प्रहलाद की थी। और भक्तों, 11 चावल के दाने, ये अन्न का वो प्रतीक है। शिवलिंग पर चावल अर्पित करने की परंपरा, ये प्रहलाद की उसी भक्ति से जुड़ी है। चावल जो कि अन्न है, जो जीवन है, जब भगवान को अर्पित किया जाता है तो वो भगवान उस अन्न के बदले आपके जीवन में अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। और दोस्तों, रुकिए, ये बात ध्यान से सुनिए। जो लोग नरसिंह जयंती को सामान्य दिन समझकर निकाल देते हैं, जो बिना किसी उपाय के, बिना किसी संकल्प के इस दिन को गुजार देते हैं, उन्हीं लोगों के घर में बरकत रुकी रहती है। ये मेरा कहना नहीं भक्तों, ये शास्त्रों का वचन है। नरसिंह भगवान हर साल इस दिन अपने भक्तों की सुनते हैं, लेकिन जो पुकारता नहीं उसे कैसे सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके घर में गरीबी है, निर्धनता है, जिनका पैसा आता है पर रुकता नहीं, बाहर चला जाता है, जिनके जीवन में संकट बहुत अधिक हैं, जिनके व्यापार में और धन में बार बार हानि देखने को मिलती है, या फिर जिनकी कोई भी मनोकामना है जो सालों से पूरी नहीं हुई, उन सभी लोगों को ये उपाय करना है ना। इस उपाय को करना किसे है? तो देखो,
घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो खुद अपने लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये उपाय कहाँ करना है दोस्तों? ये उपाय शिव जी के मंदिर में जाके करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, क्या हम ये उपाय घर पर कर सकते हैं? तो देखो, इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। किस समय करना है? देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय करने की कोशिश करना। ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। और शाम के समय प्रदोष काल जो शाम के 6 बजे से शुरू होता है, मतलब शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सामग्री क्या चाहिए? देखो, इस उपाय में आपको कोई महंगी सामग्री नहीं चाहिए। 2 चीजें। पहली चीज, 11 चावल के दाने। आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से नहीं, बासमती हो या सादा चावल हो, कोई भी चावल चलेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी चावल का दाना लो वो साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपनी रसोई में से 11 ऐसे चावल के दाने निकालो जो बिल्कुल साबुत हों, और उन्हें किसी कागज की पुड़िया में या छोटी कटोरी में रख लो ताकि वो सुरक्षित रहे। दूसरी चीज, और ये बात बहुत जरूरी है, सिर्फ उपाय की सामग्री लेके कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि हम अपने फायदे के लिए आए हैं। भगवान के सामने हम उनके भक्त की तरह जाते हैं, तो भगवान की पूजन सामग्री भी साथ में लेके जाना। ठीक है। अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो एक लोटा जल जरूर ले जाना। अगर हो सके तो मिट्टी का जल बनाकर ले जाना, उसका फल और बड़ा मिलता है। और अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। साथ में जो पूरी सामग्री लेके जाना चाहें वो ले जाएं। और अगर शाम के समय उपाय कर रहे हो तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता, तो शाम के समय एक दीपक तैयार करना, गोल बाती का, शुद्ध आटे का और देसी गाय के घी का। लेकिन दोस्तों, ये दीपक घर से जलाकर नहीं ले जाना है, शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। ये बात विशेष रूप से याद रखना। ठीक है। विधि क्या? मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है। भगवान शिव जी का, नरसिंह भगवान का, अगर मंदिर में उनकी मूर्ति हो उनका दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। ठीक है। उसके बाद शिवलिंग के पास आना है, पहले पूजन सामग्री से शिव जी का पूजन करना है। अगर सुबह हो तो एक लोटा जल चढ़ाना है, अगर शाम हो तो गोल बाती वाला दीपक मंदिर में जाके जलाना है और शिवलिंग के पास रखना है। पर दोस्तों, दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, भगवान को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। जैसे ही पूजन हो जाए शिवलिंग के पास बैठ जाइए। अब अपने वो 11 चावल के दाने अपनी कागज की पुड़िया से या कटोरी से निकाल कर अपने सामने रख लीजिए। ये उपाय आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है। तो सीधे हाथ की हथेली का ही प्रयोग करके इस वाले उपाय को करना। अब पहला चावल का दाना अपनी हथेली में उठाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए,
और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए, है ना। दूसरा चावल उठाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए और चढ़ा दीजिए। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एक करके। और भक्तों, एक बात और, जब आखिरी यानी 11वां चावल का दाना आपकी हथेली में हो, उसी समय अपनी मनोकामना मन में या धीरे से बोलिए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी परेशानी है, जिस भी दुख के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो भगवान को कहिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो 11वां दाना शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं, उसके बाद 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र जपते रहिए और मंत्र के बाद एक बार फिर भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना। इसके बाद भगवान को देखकर आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं। बस दोस्तों, इस तरीके से ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 30 अप्रैल गुरुवार नरसिंह जयंती पर इस प्रकार छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए ये 11 चावल के दाने वाला उपाय करेगा, निश्चित बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत जल्दी दूर होगी। हमारे एक भक्त ने, जो उत्तर प्रदेश से हैं, कमेंट में लिखा था उनके घर में सालों से आर्थिक तंगी थी, पैसा आता था और खर्च हो जाता था, टिकता नहीं था। उन्होंने नरसिंह जयंती पर यह 11 चावल वाला उपाय किया। 3 महीने के अंदर उनके व्यापार में एक नया मोड़ आया और धन की स्थिति बदलने लगी। वो लिखते हैं, पंडित जी, मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन हुआ, सच में हुआ। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया वो 30 अप्रैल गुरुवार को जरूर करें। भक्तों, जो लोग सीधे यहां आए हैं, इस उपाय का इतना बड़ा फल क्यों है, ये तब पूरी तरह समझ आता है जब आप नरसिंह जयंती की कथा सुनते हैं। वो कथा शुरुआत में है, एक बार जरूर सुनिए, जड़ समझ में आती है तो उपाय दोगुना फल दे। दोस्तों, दूसरा उपाय भी पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है। और गुरुदेव ने बताया है कि नरसिंह जयंती गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना होती है और गुरुवार भगवान विष्णु का ही दिन है। तो नरसिंह जयंती पर किया जाने वाला ये उपाय भगवान नरसिंह को और श्री हरि विष्णु को, दोनों को एक साथ प्रसन्न करने वाला है। और भक्तों, यहां एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे प्रिय है, लेकिन क्या आपको पता है कि 5 तुलसी के पत्ते क्यों नहीं 3, क्यों नहीं 7? भक्तों, 5 पंचतत्व का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब 5 तुलसी के पत्ते विष्णु जी को अर्पित किए जाते हैं तो ये पांचों तत्व उनके चरणों में समर्पित होते हैं। और जब पांचों तत्व विष्णु जी को समर्पित हों तो विष्णु जी पांचों तत्वों की शक्ति से आपके जीवन की समस्याओं को दूर करते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है ना। अब देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही, जिनका धन नहीं बढ़ रहा, जो अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, जिनके घर में फिजूल खर्च बहुत होती है और पैसा रुकता नहीं, जिनके परिवार में कोई बहुत बीमार रहता है या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका विषय है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दीजिए, ठीक है। इस दूसरे उपाय की सामग्री 5 तुलसी के पत्ते, ताजे, हरे, एक भी पत्ता मुड़ा हुआ या सूखा नहीं होना चाहिए, और एक देसी घी का दीपक, गोल बाती का, और तांबे के पात्र में एक लोटा शुद्ध जल। विधि, दोस्तों, ये उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, है ना। आपके घर में श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति या प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखिए, साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक, गोल बाती का लगाइए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। 11 बार गिनते जाइए,
ठीक है, 11 बार मंत्र जाप करने के बाद श्री हरि विष्णु से अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो कहिए। अगर निर्धनता बहुत है तो कहिए, अगर धन बढ़ाना है तो कहिए, अगर पैसा रुकता नहीं तो ये परेशानी कहिए, जो भी आपकी विश है बस एक बार श्री हरि विष्णु को कह दीजिए, भगवान सुनते हैं। विशेषकर नरसिंह जयंती के इस पवित्र दिन पर जब उन्होंने स्वयं प्रहलाद की पुकार सुनी थी, वो आपकी भी पुकार सुनेगी। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 30 अप्रैल नरसिंह जयंती पर इस 5 तुलसी के पत्ते वाले उपाय को करता है, भगवान विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं और 3 से 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति के जीवन में जो भी रुकावट थी वो हटने लगती है। भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। हर तिथि का उपाय, हर पर्व की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और जिन लोगों ने 30 अप्रैल गुरुवार का उपाय करने का मन बनाया है वो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और भक्तों, नरसिंह जयंती पर एक और उपाय होता है जो घर के मुख्य दरवाजे पर किया जाता है, और वो उपाय उन लोगों के लिए सबसे जरूरी है जिनके घर में बार बार बीमारियां आती हैं या जिनके घर के सदस्य अचानक मुश्किलों में घिर जाते हैं। उस उपाय में एक चीज है जो आपके घर की देहरी पर लगाई जाती है और जो हर संकट को घर के बाहर रोक देती है। वो उपाय हम अगले वीडियो में बताएंगे। बेल आइकॉन दबाकर रखिए। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, वैशाख के महीने में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो वैशाख के महीने में तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि वैशाख के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। ठीक है। और भक्तों, नरसिंह जयंती के दिन तुलसी का एक और विशेष महत्व है। देखिए, जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया तब उनका क्रोध बहुत प्रचंड था, देवता भी डरे हुए थे। लेकिन जब प्रहलाद ने उनके चरणों में तुलसी के पत्ते अर्पित किए तब नरसिंह भगवान शांत हुए। तभी से ये परंपरा है कि नरसिंह जयंती पर तुलसी के पत्ते विष्णु जी को अर्पित करने से वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो 30 अप्रैल को उसकी विशेष देखभाल करिए, उसे जल दीजिए, उसके आगे दीपक जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। और अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही संकल्प लीजिए कि इस वैशाख मास में तुलसी का पौधा घर में लाएंगे, और जब लाएं तो उसे सूर्य की रोशनी वाली जगह रखें, छाया में नहीं। भक्तों, रुकिए, एक और बात ध्यान से सुनिए। नरसिंह जयंती का एक और बहुत बड़ा महत्व है जो बहुत कम लोग जानते हैं। भागवत पुराण में लिखा है, जो भी व्यक्ति वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह का स्मरण करता है उसके घर में जो भी आने वाला संकट होता है वो संकट भगवान नरसिंह उसी तरह दूर कर देते हैं जैसे उन्होंने प्रहलाद के सामने आकर हिरण्यकशिपु को दूर किया था। मतलब जो आने वाला है और जो दिख नहीं रहा वो भी टल जाता है। इसीलिए पूज्य गुरु जी ने कहा है, इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः ये मंत्र एक बार जपिए, बस एक बार, और फिर अपने दिन की शुरुआत करिए। ये एक मंत्र आपके पूरे दिन की रक्षा करेगा। भक्तों, अब वो 5 बातें जो 30 अप्रैल गुरुवार नरसिंह जयंती को भूलकर भी नहीं करनी है। पहली बात, 30 अप्रैल गुरुवार के दिन किसी से भी उधार नहीं लेना है और किसी को उधार नहीं देना, ये गुरुवार का नियम है। और जब गुरुवार नरसिंह जयंती के दिन हो तो ये नियम और भी कड़ा हो जाता है। अगर इस दिन कर्ज का लेन देन किया तो जो बरकत आने वाली थी रुक जाती है, और जिनके ऊपर पहले से कर्ज है उनका कर्ज और बढ़ने का खतरा होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, 30 अप्रैल को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु की आराधना होती है और विष्णु जी को शुद्धता अत्यंत प्रिय है।
जो जानते हुए भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनके किए गए उपाय का फल क्षीण हो जाता है। जो बीज बोया उसे खुद ही उखाड़ देते हैं। इस दिन शुद्ध रहिए। तीसरी बात, इस गुरुवार किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, पीठ पीछे नहीं बोलना। भक्तों, निंदा वो अस्त्र है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को घायल करता है जो चलाता है।